नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। जानेंगे इस वीडियो में एचडीएफसी बैंक से हम कैसे गोल्ड लोन ले सकते हैं, कितना हमें ब्याज देना होगा, कैसे हमें मिल सकता है, कितना टाइम होगा, ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं रियल एजुकेशन चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दबा के कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे चैनल की तरफ से चल रहा है ये गिव अवे। ये है केडीएम की तरफ से आने वाले वायरलेस ईयरफोन, जिसको आप जीत सकते हैं। इसको जीतने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। आप देख सकते हैं ये जो वायरलेस ईयरफोन है, इसको जीतने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप है वीडियो को दबा के कर दीजिए लाइक। सेकंड नंबर है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और थर्ड नंबर स्टेप है आपको कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। बस ये तीन चीजें आपको बतानी है, तो इस विनर को जीतने के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो जो चीजें बताने वाला हूं, सारी चीजें मैंने अपने मोबाइल में नोट्स बना रखे हैं, ताकि आपको एक भी चीज मिसिंग ना कर पाऊं और आपको सारी इंफॉर्मेशन दे पाऊं। आपके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए। और जितनी भी इंफॉर्मेशन रियल एजुकेशन की तरफ से दी जा रही है लोन को लेकर, वो दोस्तों अभी दी जा रही है जनवरी 2021 के लिए। हो सकता है इसमें से कुछ एक दो इंफॉर्मेशन है या फिर एक दो परसेंटेज वगैरह सारी चीजें हैं, वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता रहे टाइम टू टाइम, क्योंकि हो सकता है कि आप ये वीडियो मैं भी बना रहा हूं, आप 6 महीने के बाद में देखें तो उस समय हो सकता है कुछ 19-20 थोड़ा बहुत फर्क हो, पर उसको भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं। वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। तो सबसे पहले हाल फिलहाल में क्या क्या रेट्स चल रही है वो सारी चीजें जान लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है वो देनी होगी 9.90%, मतलब ऑलमोस्ट आपको 10% है वो इंटरेस्ट देना होगा, वो होगा एनुअली। और यहाँ पे दोस्तों सिमिलरली आईसीआईसी बैंक में अगर आप गोल्ड लोन लेते हैं तो वहां पे भी आपको लगभग 10% के आसपास है। यहाँ पे हाल फिलहाल में आपको लोन देखने को मिल रहा है गोल्ड लोन। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लोन के टेन्योर की। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं जो लोन का मिनिमम टेन्योर रहने वाला है वो रहने वाला है 3 मंथ्स का। मतलब आप कम से कम अगर आपको लोन लेना हो तो आप 3 महीने का ले सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लेना है तो 24 मंथ्स के लिए ले सकते हो, मतलब लगभग 2 साल के लिए आप ले सकते हैं। अगर आपको लोन लेना है तो मिनिमम आपको कितनी अमाउंट का लोन देखने को मिलेगा वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो मिनिमम लोन देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको 25,000 रुपए का। और यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ जो मिनिमम लोन की इन्होंने अमाउंट दे रखी है ये हर एक सिटी के अनुसार ब्रांच टू ब्रांच वेरी करती है। अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो वहां पे आपको लगभग मिनिमम है वो 10,000 रुपए तक का भी आपको लोन देखने को मिल जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं गोल्ड लोन की स्कीम्स क्या क्या है। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने एक टर्म लोन बताया है, आपको ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटीज इसमें देखने को मिल जाती है और बुलेट रीपेमेंट का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। बुलेट रीपेमेंट का मतलब ये होता है कि आप जितना भी अमाउंट लेंगे लोन का उसको आपको ईएमआईज में चुकता नहीं करना है। ईएमआई में मतलब हर महीने महीने उनकी किस्तें नहीं देनी है आपको। जैसे कि मान लीजिए आपने बुलेट रीपेमेंट के थ्रू आपने मान लीजिए एक साल के लिए आपने लोन ले लिया, तो आपको 1 साल के बाद में ही डायरेक्ट पेमेंट पूरा एक साथ करना होगा और उसमें जितना इंटरेस्ट बनता है वो भी आपको एक साथ ही देना होगा। तो ये जो फैसिलिटीज है वो एचडीएफसी की तरफ से दी जा रही है, काफी अच्छी बात है। और यहाँ पे हम कंपैरेटिवली बात करें तो यहाँ पे जो कंपैरिजन है हम इसका आईसीआईसी से करते रहेंगे, ताकि आपको आईसीआईसी की भी डिटेल्स देखने को मिलती रहे। पर आईसीआईसी में दोस्तों इसमें फायदा क्या है, इसमें और आईसीआईसी में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। सिर्फ आप अपने एरिया की सर्विस देखिएगा, वहां की सर्विस और यहाँ की सर्विस में कितना डिफरेंस है। और दोस्तों आईसीआईसी है वो लगभग 90% आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे इनका जो टोटल गोल्ड रहने वाला है, गोल्ड का अमाउंट है वो टोटल आपको 90% लोन के रूप में देखने को मिलेगा। बट जब ये एचडीएफसी है इसमें थोड़ा सा कम है, इसमें डिफरेंस होता रहता है, कभी 75% है, कभी 85% है, कभी 80% है। बट जो हाल फिलहाल में चल रहा है वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे। अब दोस्तों इसको लेने के लिए आपकी जो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 साल में। ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि दूसरे बैंक से काफी ऐसी बैंक है जो लगभग 21 साल की मिनिमम एज लेके बैठी है और यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट 18 साल कर दिया है। ये काफी फैसिलिटीज बढ़िया दे रखी है इन्होंने। दोस्तों जो प्रोसेसिंग फी है वो आपको देनी होगी 1.5% आपके टोटल अमाउंट का, और साथ ही साथ में आपको जीएसटी पे करना होगा जो कि गवर्नमेंट को जाता है।
अब दोस्तों जान लेते हैं कि इनकी वैल्यूएशन फी क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको 1.5 लाख से कम का लोन लेना है तो आपको 250 रुपए वैल्यूएशन फी के रूप में देने होंगे। अगर आप 1.5 लाख से ज्यादा का ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको देने होंगे 500 रुपए वैल्यूएशन फी के, जो कि अगर हम कंपेयर करें एसबीआई से तो ये काफी कम है, क्योंकि एसबीआई में लगभग वैल्यूएशन फी आपको देनी पड़ती है लगभग 2000 रुपए, जहां पे 1 से 2000 रुपए तक होता है, और यहाँ पे आपका 250 रुपए में काम हो जा रहा है। ये एचडीएफसी की तरफ से काफी अच्छी बात है। और काफी लोग ये कह रहे होंगे सारी अच्छी बातें मैं एचडीएफसी के बारे में बता रहा हूँ, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेज है, कुछ नुकसान वगैरह है? तो वो भी क्या है वो भी हम जानेंगे वीडियो के एंड तक। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अच्छी बातें बताएंगे, हम अच्छी और बुरी दोनों बातें बताएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों पे हम फोकस करने वाले हैं। तो हम जान लेते हैं इनके फोरक्लोज चार्जेस क्या क्या है। मतलब ये अगर आप टाइम से पहले पेमेंट करना चाहते हैं और अपना जो गोल्ड है जो आपने बैंक को गिरवी रख के ले लिया है वो आप गोल्ड वापस कैसे ले सकते हैं, उसको लेने के लिए आपको फोरक्लोज करना होगा। अगर आप फोरक्लोज कर रहे हैं 3 महीने के अंदर अंदर तो यहाँ पे आपको कुछ चार्जेस देने होंगे। आपका जो भी होगा चार्जेस वहां पे मैं आपको बता देता हूं। आपको चार्जेस के रूप में क्या देना होगा, यहाँ पे 2% आपके टोटल अमाउंट का देना होगा, प्लस आपको जीएसटी एक्स्ट्रा देना होगा अगर आप 3 महीने के अंदर अंदर करते हैं। अगर आप 3 महीने के बाद में करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। अगर आप 3 महीने के बाद में करेंगे तो आपको 0 चार्जेस में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये भी याद रखना एक बात यह है कि जो मैंने आपको 2% बताया वो टोटल यहाँ पे परसेंट देखने को मिलता है एनम पे, मतलब पर ईयर का परसेंट। अगर आप लेट पेमेंट फी करते हैं तब भी आपको 2% ज्यादा चार्ज देना होगा इनको पर एनम की तरफ से, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप लेट देते हैं पेमेंट तो आपके सिविल स्कोर पर जरूर इफेक्ट पड़ेगा। अब दोस्तों रिन्यूअल फीस की बात कर रहे हैं तो रिन्यूअल फीस है वो आपकी 350 प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा लगने वाला है। अब दोस्तों स्टैंप ड्यूटी की बात करें तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो स्टैंप ड्यूटी है वो यहाँ पे डिफरेंट वेरी करती है पर स्टेट टू स्टेट। अगर आपका स्टेट जैसे मेरा स्टेट है वो है राजस्थान, राजस्थान में स्टैंप ड्यूटी अलग रहती है, गुजरात में अलग रहेगी, एमपी में अलग रहेगी, यूपी में अलग रहेगी, दिल्ली में अलग, मुंबई में अलग। हर जगह जो इनकी जो हर स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। यहाँ पे जितनी भी आपकी स्टैंप ड्यूटी है वो आपके राज्य के हिसाब से लगेगी, वो आप देख सकते हैं। आपके राज्य में कितना है वो कमेंट करके भी जरूर बताइए। और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ अब इनके क्या क्या फायदे क्या क्या है, हमें बेनिफिट्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। ये सारे मैंने चार्जेस वगैरह जितनी चीजें हैं वो सारी बता दी है। एक्स्ट्रा हमें क्या बेनिफिट्स देखने को मिल रहा है इनकी तरफ से। सबसे पहली चीज है बेनिफिट में आप 10 बेनिफिट देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट है लो इंटरेस्ट रेट्स। आपको इंटरेस्ट रेट है दूसरे बैंकों के मुकाबले लगभग सिमिलर मिल रही है और कम मिल रही है। अगर हम लोकली बात करते हैं तो लोकली अगर आप किसी भी गोल्ड ज्वेलरी वाले शॉप के पास जाएंगे तो वो आपसे ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, जबकि ये उससे भी कम ले रहे हैं। सेकंड नंबर चीज है यहाँ पे लो प्रोसेसिंग फी। प्रोसेसिंग फी है वो आपकी बहुत ही ज्यादा कम है, जो कि अच्छी बात है। सेकंड और थर्ड नंबर अभी बात कर लेते हैं फ्लेक्सिबल टेन्योर। आपको जो टेन्योर सिलेक्ट करना हो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल जाती है 3 मंथ से लगाकर 24 महीने तक की। ये अच्छी बात है, क्योंकि दूसरे ऐसे बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, ऐसे बहुत सारी बैंक्स वगैरह है जहां पे फिक्स टेन्योर देखने को मिलता है 12 मंथ या फिर आप मान लीजिए 24 मंथ्स, वहां पे फिक्स रहता है। बट यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल देखने को मिलता है, आप 3 से 24 महीने के बीच में आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये काफी अच्छी फैसिलिटी है। और दोस्तों साथ ही साथ में आपको बुलेट रीपेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिससे आप अपना जो पेमेंट है वो एक साथ कर सकते हैं जब आप चाहें। वो भी आपको अमाउंट पहले सिलेक्ट करना होता है, उस टाइम में आपको पेमेंट करना होता है और उसमें इंटरेस्ट भी आपको एक साथ देना होगा। मतलब ईएमआई वाले किस्तों वाला झंझट भी नहीं रहता है। ओडी की फैसिलिटी यानी ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी इसमें साथ में देखने को मिल जाती है। यहाँ पे इजी रीपेमेंट के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया है, इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम है, ईएमआई में कैलकुलेट होता है। वो भी इनका हर एक अलग अलग स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, हर एक अलग अलग स्टेट ब्रांच टू ब्रांच भी वेरी करता है। यहाँ पे ईएमआई के जीएसटी वगैरह जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है। और हो सकता है अभी मैं जनवरी में वीडियो बना रहा हूँ, आप 2 महीने बाद देखें, 4 महीने बाद देखें, 1 साल में बाद देखें, तो उस समय हो सकता है कुछ फर्क हो। तो उस समय फर्क कितना रहता है वो आप अपनी ब्रांच में जाके पता लगा सकते हैं। बट उसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो बना के दे दूंगा। अगर जब भी इसमें जितना भी अपडेट्स आते रहेंगे वो कमेंट में आपको बताता रहूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें तो एज कंपेयर टू जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनसे काफी ज्यादा कम टाइम में आपको यहाँ पे जो प्रोसेस है आपका लोन है जल्द से जल्द क्लियर हो जाता है, जल्द से जल्द आपका लोन है पास हो जाता है। क्योंकि दूसरी बैंक जैसे एसबीआई में मान लीजिए तो आपको लोन के लिए कई चक्कर लगाने पड़ेंगे, काफी आपको धक्के खाने पड़ेंगे, दूसरी भी दिक्कत आ रही है। बट यहाँ पे एचडीएफसी में ऐसा नहीं होगा। अगर आप गोल्ड लोन ले रहे हैं तो आपको फटाफट से देखने को मिल जाएगा, इंस्टेंटली आपको प्रोसेस है वो लंबा नहीं होगा और आपको टाइम ज्यादा नहीं वेट करना पड़ेगा। और दोस्तों लोन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका जो गोल्ड है वो गोल्ड 101% सिक्योर रहने वाला है। अगर गोल्ड में कोई भी दिक्कत होती है, जैसे आपने बैंक को गोल्ड सौंप दिया और उसके बाद में गोल्ड में कोई दिक्कत होती है, आपका गोल्ड बैंक से चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसमें जो जवाबदारी रहती है वो बैंक की रहती है, आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो सारे थे इनके फायदे। अब कुछ नुकसान की बात
बात कर लेते हैं। तो नुकसान की बात दोस्तों यहाँ पे इतना है कि नुकसान अगर हम ज्यादातर देखें तो HDFC की तरफ से कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पे जो दिक्कत वाली बात है, अगर आपके ब्रांच में ये फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं है, हो सकता है किसी ब्रांच में ये फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, तो उस समय आपको धक्के खाने पड़ सकते हैं किसी और ब्रांच के। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर आप मान लीजिए किसी एरिया में रहते हैं, वहां पे रूरल एरिया है, वहां पे अगर ये फैसिलिटी इनकी अवेलेबल नहीं है, तो उस समय आपको किसी और ब्रांच में जाना होगा HDFC की, जो उसमें आपको और धक्के खाने पड़ सकते हैं। ये वाली दिक्कत है। और दूसरी इसमें मेनली कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि प्रोसेसिंग फी है वो कम है, प्रोसेसिंग चार्जेस है कम है, और इनका जो फोरक्लोज चार्जेस है वो भी कम है, और इनकी टर्म एंड कंडीशन है वो एज कंपेयर टू कंपेरेटिव्स काफी अच्छी है। और अगर मैं यहाँ पे सजेस्ट करूं कि अगर आपको कभी भी गोल्ड लोन लेना हो तो किससे आप ले, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इंटरेस्ट रेट कम देना चाहते हैं तो SBI के साथ जाएं। बट अगर आप चाहते हैं आपका पेमेंट है वो जल्द से जल्द आपको लोन देखने को मिल जाए, आपको धक्के ना खाने पड़े ब्रांच के, तो उस समय आप HDFC या फिर ICICI के साथ जाइए। क्योंकि ICICI और HDFC एक ऐसी बैंक है जो आपको प्राइवेट बैंक है, जो आपको ज्यादा से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पेमेंट करने की कोशिश करती है। और ICICI वो आपको लगभग 90% आपके टोटल अमाउंट दे देगी आपके गोल्ड का। ये सबसे अच्छी फैसिलिटी मुझे ICICI की तरफ से लगी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दबा के कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।